प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने वक्त की बात है। एक बादशाह रहता था। यूं तो वो बहुत ही इंसाफ वाला था और अपनी रियासत का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन उसमें एक बुराई थी कि वो जब भी किसी जवान लड़की को देखता था तो उसे उठवाकर अपने महल में ले आता और एक रात अपने महल में बुलाने के बाद उसे छोड़ देता। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती थी, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। या तो जहर हुए मरीज़ा बन जाती थी या फिर अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर लेती थी। और उसके पीछे की वजह यह थी कि बादशाह ताकत के लिए ख़ास किस्म की दवाई इस्तेमाल करता था और उस लड़की के जिस्म में भी ये दवा असर कर जाती थी, और जिसका नतीजा अब कुछ दिनों में बहुत ही बड़ा निकलता था। लेकिन बादशाह का इस दवाई पर कोई भी बुरा असर नहीं होता था, क्योंकि वो इस दवा का आदी हो चुका था। लेकिन बादशाह अपनी इस बुरी आदत से बहुत ही ज़्यादा बेजार था, लेकिन वो मजबूर था। चाहकर भी वो ये काम नहीं छोड़ सकता था। जिस दिन उसको कोई लड़की नहीं मिलती थी तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। बादशाह ने इस काम के लिए अपने ख़ास वज़ीर की ड्यूटी लगाई हुई थी। वो रोज़ाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाज़ारों में निकल जाता था। चुन चुन कर खूबसूरत लड़कियों को पसंद करता था और उनके घर वालों को मुंह मांगी रकम देकर लड़कियां खरीदता था। फिर तमाम लड़कियां बादशाह के सामने पेश कर देता था, और जो भी लड़की बादशाह को पसंद आ जाती थी वो बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए चली जाती थी। बाकी तमाम लड़कियां वापस भेज दी जाती थीं। लेकिन उन लड़कियों को वापस भेजने से पहले वज़ीर उनको अपने कमरे में ले जाता था और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल कर लेता था। यूं समझ लीजिए कि बादशाह एक इम्तिहानी और अच्छा इंसान था, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश से मजबूर था। वो आया कि लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। लोग इतनी दौलत देकर खामोशी से अपनी लड़की बादशाह को पेश कर देते थे। अगर कोई शख्स अपनी बहन या बेटी देने से इनकार करता था तो वज़ीर अपने सिपाही बुलाकर ज़बरदस्ती लड़की को उठाकर महल में ले जाता था। कुछ वक्त गुजरा था, बादशाह का एहसास हद से ज़्यादा बढ़ गया। उसका वज़ीर उसे हर वक्त मलामत करता और उसे बुराई से रोकता था। कई बार बादशाह ने खुद से वादा भी किया था वो आज के बाद ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा। लेकिन अगले दिन जब वज़ीर उसके सामने एक इंतहाई हसीन और जमील लड़कियां लेकर आता तो बादशाह अपना वादा भूल जाता था और फिर से वही करना शुरू कर देता था। दरअसल कहानी कुछ ऐसी बनी कि वज़ीर को खुद भी बादशाह की तरह उसको भी इस काम का चस्का लग गया था। वो एक लड़की बादशाह के सामने पेश करता और बाकी की लड़कियां अपने घर ले जाता था और कुछ दिन उनको अपने पास रखकर अपना दिल बहला लेता और फिर वापस उनके घरों में उन्हें पहुंचा देता था। जब भी बादशाह बुराई छोड़ने का फैसला करता तो वज़ीर उसको ऐसी बात से मना कर लेता था कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता था। वज़ीर की कोई बीवी तो नहीं थी, बहुत अरसा पहले इस दुनिया से वो रुखसत हो चुकी थी, लेकिन उसकी एक जवान और बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। वो इतनी ज़्यादा परहेजगार थी, रोज़ा रखती थी और रात का ज़्यादातर हिस्सा इबादत में गुजारती थी। वो बादशाह और अपने वज़ीर बाप की बुरी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी और वो हर वक्त उनकी हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में उन बेचारी लड़कियों के बारे में सोचा करती थी जो उसके वज़ीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार हो जाती थी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती थीं। वो तो बहुत परेशान और उदास हो जाती थी, लेकिन वो अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद जवान लड़की थी और किस तरह अपने मुंह से अपने बाप से ये बातें करती। लिहाजा वो सिर्फ उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी। एक दिन बादशाह का दिल बहुत बेचैन था। वो सारे काम धंधे छोड़कर खामोशी से महल की छत पर चढ़ गया और बाहर का नज़ारा करने लगा। तो अचानक उसके कानों में किसी लड़की की रोने की आवाज़ आई। तो वो हैरान हो गया। आगे बढ़कर उसने आवाज़ दी और झांका तो क्या देखता है कि साथ वाला घर जो कि उसके वज़ीर का था, क्या देखता है कि वहाँ एक जवान लड़की जो जानमाज पर बैठी हुई रो रही है और इबादत कर रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी। बादशाह का दिमाग उसकी तरफ हो गया। वो कान लगाकर सुनने लगा वो लड़की दुआ में क्या मांग रही है। उसकी हैरत की इंतहा न थी जब उसने सुना कि वो खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके और अपने बाप के लिए हिदायत के लिए दुआ मांग रही है। बादशाह उस लड़की की दुआ सुनने के लिए इतना मजबूर हो गया
कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब रोने लगा और उसका दिल पलट चुका था। उसने वहां खड़े खड़े सच्चे दिल से तौबा कर ली और दिल में इरादा कर लिया था कि वो आज के बाद किसी भी लड़की के साथ गुनाह नहीं करेगा, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। वो कबूलियत की घड़ी थी। शायद उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। उस लड़की ने जानमाज समेट ली। बादशाह ये तो जानता था कि ये घर उसके वजीर का है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो खूबसूरत लड़की कौन है जो रो रो कर उसकी हिदायत के लिए दुआ करती है। बादशाह ने अपने नौकर को बुलाया और लड़की का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछने लगा। उसके बाद उसने कहा, हुजूर, ये आपके वजीर की बेटी है जो एक इंतहाई इबादत गुजार है, नेक है। बादशाह को मजीद जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। वो महल की छत से उतरा। उसका दिल जो हल्का हुआ जैसे उसने कभी कोई गुनाह ही न किया हो। बादशाह ने उसी वक्त सदका दिया, गरीबों को खाना खिलाया। जब शाम हुई तो बादशाह का वजीर 3 खूबसूरत लड़कियां लेकर उसके महल पहुंच गया। कहने लगा, हुजूर, इनमें से एक अपने लिए पसंद कर लीजिए। लेकिन बादशाह सच्ची तौबा कर चुका था, इसलिए उसने वजीर को सख्ती से मना कर दिया कि तुम आज के बाद मेरे लिए कोई लड़की नहीं लाओगे। वजीर परेशान हो गया, सोचने लगा, अगर बादशाह ने इस काम से सच्ची तौबा कर ली है तो वो मुफ्त में हसीन और जमील लड़कियों से कैसे मजे लेगा। वजीर बादशाह को गाना चालू कर दिया, उससे तरह तरह की बातें करने लगा। उसके बाद बादशाह ने उसे मना किया और कहने लगा, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। और उसके बाद उसका वजीर उसके पैरों में गिर पड़ा। बादशाह से कहने लगा, ऐसा मत कीजिए। बादशाह ने वजीर को एहसास दिला दिया था और दोनों ने सच्ची तौबा भी कर ली थी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।